अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ज्योत पुत्रिका व्रत कब है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जीवित पुत्रिका व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपरा भी है जो माताओं के अपने बच्चों के प्रति निर्मल प्रेम, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को उजागर करता है। यह व्रत हमें पारिवारिक मूल्यों, प्रेम और संयम की सीख भी देता है। भारतीय संस्कृति में व्रतों का विशेष स्थान है। यह न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक होते हैं, बल्कि इनमें पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की भी झलक मिलती है। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे संक्षेप में जितिया व्रत भी कहा जाता है। भारत के विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला एक महिला प्रधान व्रत है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का शास्त्रीय महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। यह व्रत मुख्यतः मां द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु, आरोग्यता और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत की मान्यता है कि इसे सच्चे श्रद्धा और नियम से करने से संतान पर कोई संकट नहीं आता और उसकी आयु बढ़ती है। ज्योत पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन में 8:41 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन सोमवार को प्रातः 6:26 तक रहेगा। उसके बाद नवमी का आरंभ हो जाएगा। अतः नवमी का आरंभ होने पर जितिया का पारण किया जाएगा। कब और कैसे मनाया जाता है यह पर्व? यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन पूजा किया जाता है। व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी निर्जला उपवास की तैयारी की जाती है। इसे नहाए खाए कहा जाता है। व्रती इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करती हैं। अष्टमी इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, अर्थात जल भी ग्रहण नहीं करती। वे संतान की कुशलता के लिए पूरी आस्था से व्रत करती हैं। नौमी व्रत का पारण उपवास का समापन का दिन होता है। व्रती फलाहार या पारंपरिक भोजन करके व्रत पूर्ण करती हैं। व्रत कथा जानी इस वीडियो के माध्यम से। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजा जिमुतवाहन ने एक नागकन्या से विवाह किया था। वह अत्यंत धर्मात्मा और परोपकारी राजा थे। उसने गरुड़ द्वारा रोज एक नाग को भोजन के रूप में ले जाने की परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया। स्वयं एक नाग के वेश में गरुड़ के सामने आ गए और अपने प्राण देकर नागों की रक्षा की। इस बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसी प्रसंग के कारण यह व्रत जीवित पुत्रिका यानी जीवित पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार यह व्रत जो है, महिलाएं लाल या पीली साड़ी पहनकर जितिया की कथा जो है बड़ी श्रद्धा और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ सुनती है। वे गुड़, चने, पत्ते, धागे आदि से बनी प्रतीकात्मक वस्तुएं अपने पास रखती हैं और पूजा करती हैं। कुछ स्थानों पर मिट्टी से जीमुत वाहन की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत नारी शक्ति की ममता, आस्था और त्याग का प्रतीक है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि मातृत्व की भावना का उत्सव भी है। आज के समय में भी इस व्रत की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि यह हमें अपने पारिवारिक मूल्यों,
प्रेम और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह स्मरण कराता है, सर्वे पुत्राः दीर्घायुः सुखी भवन्तु। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।